अभी हम ऐसे कानून के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग पुलिस बहुत गलत तरीके से करती है और जिसके कारण दूसरे लोगों को बहुत परेशानी होती है और वो लोग उसके सामने विरोध भी नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको इस कानून के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता है। और इस कानून के तहत पुलिस किसी भी आदमी को बिना अपराध किए गिरफ्तार कर लेती है। तो हम जानेंगे कि उससे कैसे बचाव करें और वो ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत पुलिस उसका गलत उपयोग करती है। बात करें मानव अधिकारों की, तो मानव अधिकारों के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ निवारक कानून भी है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध करने से पहले या फिर उसे अपराध करने से रोकने के लिए बंदी बनाया जा सकता है और उसे एक निश्चित अवधि के लिए रोका भी जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एक ऐसा ही निवारक कानून है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या उनके अंदर आने वाले सभी अधिकारियों को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। राज्य और केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बंदी बना सकते हैं और हमारे देश में इस अधिनियम की कई बार आलोचना भी की गई है क्योंकि यह अधिनियम एक प्रकार से नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध है और क्योंकि यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। और इसी तरह से ए.के. रॉय वर्सेस भारत संघ में इस अधिनियम को संविधान के लिए संगत बताया गया था और ये निर्देश दिया गया था कि सरकारें इस अधिनियम का उपयोग सावधानी से करें और सिर्फ अपराधियों को रोकने के लिए ही इस अधिनियम का उपयोग करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह कानून शोषणकारी जरूर हो सकता है अगर इस कानून का उपयोग गलत अर्थों में और गलत तरीके से किया जाए। और इसको समझने के लिए हम केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को समझ लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर काम करने वाले अधिकारी इस अधिनियम का उपयोग उचित कारण होने पर ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के क्या क्या आधार हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकने के लिए आदेश इस अधिनियम की धारा 13 में दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति को और विदेशी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंदर रोक भी सकती है और बंदी भी बना सकती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके किसी भी कार्य से देश की सुरक्षा को खतरा हो, अगर ऐसा कोई काम कोई विदेशी व्यक्ति करेगा या फिर इसी देश का कोई व्यक्ति करेगा और केंद्र और राज्य सरकार को अगर ये संतुष्टि हो जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करने वाला है जिससे देश की सुरक्षा को या समाज में असंतुष्टि पैदा हो सकती है, तो सरकार उस व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए आदेश दे सकती है। और इस धारा के अंदर जो निर्देश दिया जाता है वो पहले 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। यानी कि उस व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए निर्देश जिला दंडाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा पुलिस कमिश्नर को दिया जाता है और इसकी अवधि 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 3 की उपधारा 3 के अंदर अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो पुलिस अधिकारी को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती है और रिपोर्ट भेजने का टाइम 12 दिन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और 12 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो सरकार द्वारा दिया गया आदेश प्रभावहीन हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को अगर इस अधिनियम के तहत बंदी बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की वजह बताना जरूरी होता है और बंदी बनाए गए व्यक्ति को जिस दिन से उसे बंदी बनाया है उस दिन से लेकर 5 दिन के अंदर उसे ये बताना जरूरी होता है कि उसे बंदी किस लिए बनाया गया है। अगर कोई सही कारण है तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को 15 दिन के अंदर ये बताया जाएगा कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है और उसको उचित कार्रवाई करने के लिए परामर्श दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 9 के अंदर केंद्र और राज्य सरकार को एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना होता है। सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के जज और ऐसे जज होने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति सदस्य होते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सलाहकार बोर्ड होते हैं और कोई भी राज्य एक से अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं कर सकता है। इस अधिनियम के अंदर सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकारें सलाहकार बोर्ड में नियुक्त व्यक्तियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सलाहकार बोर्ड के सामने ऐसी रिपोर्ट 3 सप्ताह के अंदर सरकार को पेश करनी होती है। सलाहकार बोर्ड सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अपनी जाँच बैठाता है और जाँच करने के बाद उस पर अपनी राय भी देता है। इस अधिनियम के अंदर सलाहकार बोर्ड धारा 12 के अनुसार किसी निरुद्ध किए गए व्यक्ति पर अपना निर्णय देते हुए उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए आदेश दे सकती है। किसी निरुद्ध किए गए व्यक्ति पर अपना निर्णय देते हुए एक निश्चित अवधि तक उस रोके गए व्यक्ति को बंदी बनाने का आदेश देता है। या फिर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के तहत अगर बंदी बनाए गए व्यक्ति के बारे में सलाहकार बोर्ड को यह लगता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाना सही नहीं है तो वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की या रोके जाने की अगर अधिकतम अवधि की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी भी रोके गए व्यक्ति को उसके रोके जाने के आदेश दिए जाने से 12 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। सरकार किसी भी समय अपने द्वारा दिए गए आदेशों को वापस ले सकती है और नए आदेशों को जारी भी कर सकती है।
इस अधिनियम के अंदर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सरकार धारा 3 के अंदर कोई आदेश जारी करती है तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है वो सलाहकार बोर्ड के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं।